कागभुसुंडी जी महाराज कौआ हैं। क्या है? कौआ। पहले अयोध्या में शरीर मिला था, अयोध्या में शरीर मिला, उसके बाद अयोध्या से इसी उज्जैन में चले आए। महाकाल में भगवान शिव के भक्त थे, उनके गुरुजी वैष्णव थे, भगवान राम और कृष्ण के भक्त। कागभुसुंडी जी गुरुजी से झूठ बोले, अपनी जाति के बारे में झूठ बोल के गुरुजी के पास रहने लगे। गुरुजी देखिए शिव भक्त है तो शिव मंत्र दिए, लेकिन कागभुसुंडी जी महाराज वैष्णवों से जलते थे। वो कहते थे हमारे शंकर जी सबसे बड़े। तो एक दिन महाकाल मंदिर में बैठकर भगवान शंकर की पूजन में बैठे थे कागभुसुंडी जी। इसी बीच उनके गुरुजी चले आए। तो सोचे गुरुजी आए हैं तो क्या हुआ, हम तो शंकर जी की पूजा में बैठे हैं। कागभुसुंडी जी खड़े नहीं भय। भगवान महाकाल गुरु का अपमान बर्दाश्त नहीं कर पाए। भगवान महाकाल बोल पड़े, मूर्ख, सदगुरु के आने के बाद अजगर जैसा बैठा है, श्राप देता हूं, जा अजगर हो जा। हाहाकार हो गया हो। गुरु ने देखा मेरे शिष्य को महाकाल का शाप मिल गया, चरणों में गिरकर स्तुति किए। वहीं पर गुरुदेव भगवान ने स्तुति की, नमामि शमीशान निर्वाण रूप। ये वही स्तुति है। स्तुति करने के बाद क्षमा याचना की, शिष्य को क्षमा करिए। महाकाल भगवान ने कहा श्राप लगेगा, लेकिन एक आशीर्वाद देता हूं। शरीर बदलते समय 1000 शरीर बदलने का श्राप दिया। जब जब तुम शरीर बदलोगे, जन्म लेने का मरने का कष्ट तुमको व्याप्त नहीं होगा और किसी भी शरीर की सुधि समाप्त नहीं होगी। अपने सभी जन्मों की याद तुमको बनी रहेगी। वही शरीर छोड़ते छोड़ते कागभुसुंडी जी फिर से मनुष्य का शरीर प्राप्त किए। बचपन में ही माता पिता मर गए। माता पिता के जाने के बाद वन में निकले। वन में चलते चलते एक लोमस ऋषि मिले। तो ये तो राम जी के भक्त थे। लोमस ऋषि से बोले कि हमको आप राम जी की कथा सुनाइए, सगुण भगवान की। लोमस ऋषि उनको निर्गुण भगवान की कथा सुनाने लगे। कथा पूरी होती तो कहते थे महात्मा जी आप तो सुनाए, बहुत अच्छा लगा, लेकिन हमको सगुण भगवान की कथा सुनाइए। फिर वो निर्गुण भगवान की कथा सुनाते। ऐसे चला कई बार। जब बार बार ये सगुण भगवान बोले तो लोमस ऋषि जी को क्रोध आ गया। बोले मैं जो सुनाता हूं नहीं सुनता है, कौवे जैसा कांव कांव करता है, शाप देता हूं, जा चांडाल कौवा हो जा। वहीं पर उनका नाम भुसुंडी था। कौआ बन गए तो कागभुसुंडी बन गए। लेकिन कौआ बनने के बाद रोए नहीं हो, नाचने लगे। लोमस ऋषि बोले आपको कौआ बना दिया, आप नाच रहे हैं। बोले महात्मा आपने मेरे पर कृपा कर दी। पहले मनुष्य था, यदि भगवान के नगर में अयोध्या में जाता, हो सकता महल में जाने से लोग मुझे रोक देते, मैं महल के भीतर भगवान का दर्शन नहीं कर पाता। आपने कौआ बना दिया, अब पंख आ गया, अब नीचे नीचे नहीं, अब ऊपर से उड़ के मैं भगवान के आंगन में उतर जाऊंगा। आपने मेरा उद्धार कर दिया है। वही बात, परिस्थिति बदली लेकिन मन की स्थिति नहीं बदली है।